हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं पिनेकल के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पिनेकल के यूट्यूब चैनल पर मैथ्स की क्लासेस कंटिन्यूअस डाली जा रही है। इस क्लास में हम परसेंटेज का पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं। मैंने आप लोग को जैसा वादा किया था कि हम परसेंटेज का पार्ट 3 लेके आएंगे। तो परसेंटेज का पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ टेबल जो हमने पार्ट 1 में पढ़ी और कुछ टेबल जो हमने पार्ट 2 में पढ़ी, इन दोनों की मदद लगेगी हमें परसेंटेज का पार्ट 3 करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे पार्ट 1 टेबल लिख रखा है स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे पार्ट 2 टेबल रख रखा है। इसकी मदद से हम पार्ट 3 जो है उसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आराम से सुनिएगा बेटा। देखिए क्या होता है कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि 100% इक्वल टू 1 होता है। 100% की वैल्यू कितनी होती है 1, या 1 की वैल्यू कितने परसेंट होती है 100%। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर 100% की वैल्यू 1 है, इसका मतलब 200% की वैल्यू 2 है, 300% की वैल्यू 3 है, 400% की वैल्यू 4 है, 500% की वैल्यू 5 है। ठीक, तो अगर हमें क्या होता है बेसिकली परसेंटेज चैप्टर में, कभी हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, कभी हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है। तो जब बहुत बड़े बड़े परसेंटेजेस होंगे, बहुत बड़े बड़े मतलब ऐसे परसेंटेजेस जो कि आपके 100% से मोड़ निकल जाएं, जब ऐसे परसेंटेजेस होंगे तो हम इनका फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं, हमें वो देखना है। तो मान के चलिए, देखिए यहाँ पे पार्ट 2 में मैंने जो वैल्यूज लिखी हैं बेटा, ये ऐसी वैल्यूज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं और ये एज इट इज सबसे ज्यादा पेपरों में पूछी जाती है। अगर पेपरों में सबसे ज्यादा किन्हीं परसेंटेज का मतलब वो अगर आपको डेसिमल वैल्यूज में अगर फंसाने की कोशिश करेगा तो कुछ ये वैल्यूज हैं जो वो आपको डेसिमल वैल्यूज में फंसाने की कोशिश करेगा, जिससे आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। तो हमने डायरेक्ट वही वैल्यूज ली हैं और उन वैल्यूज पे हम सीधा काम करते हैं। ठीक, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर मुझसे किसी ने बोला कि सर आप एक काम करिए, आप किसी नंबर को 116/3%, चलिए मैं पहले क्वेश्चन बोल देता हूं। क्वेश्चन किस टाइप का आएगा वो भी समझ लीजिए, इस पार्ट को हम कैसे यूज करेंगे। ऐसा बोला जाएगा कि किसी नंबर में मैंने 64 ऐड कर दिया, किसी नंबर में मैंने 64 ऐड कर दिया, तो जब उस नंबर में मैंने 64 ऐड किया तो वो नंबर खुद का कितना परसेंट हो गया 116/3% हो गया। तो मुझे ये बताना है कि वो नंबर कितना था और वो नंबर ऐड होके कितना हो गया, ये दोनों बातें मुझे बतानी है। जब मुझे ये दोनों बातें बतानी है, मैं आपको फिर दोहराता हूं कि ऐसा क्वेश्चन आता है, मान के चलिए किसी नंबर में, ओरिजिनल नंबर में मैंने कोई वैल्यू ऐड करी, तो ऐड करने से वो नंबर खुद का 116/3% हो गया। तो बेटा ये तो बड़ा ऑब्वियस है कि अगर कोई भी एक ओरिजिनल नंबर रहा होगा तो वो स्टार्टिंग में 100% ही तो रहा होगा, और अगर आप उसमें कोई वैल्यू ऐड करोगे तो अब जो वैल्यू होगी वो 100% से मोड़ चली जाएगी, इसलिए वो नंबर खुद का कितना परसेंट हो गया 116/3%। अब इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका क्या है, हम इसको ब्रेक करेंगे, और ब्रेक हमेशा कैसे करेंगे 100 में, 200 में, 300 में, 400 में। हम देख लेंगे कि ये किसके साथ आ रहा है। तो 116/3% का मतलब है ये 100 के साथ आ रहा है, तो हम इसे 100 में ब्रेक करेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100% प्लस 16/3%। ठीक है, ऐसे हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। अब 100% का मतलब कितना होता है 1, और 16/3% का मतलब कितना होता है 1/6। इस तरीके से हो गया। अब यहां पे ध्यान से सुनिए, यहां पे जब इसको सॉल्व करते हैं तो यही कहलाता है आपका एलसीएम, या यही कहलाता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न या लघुत्तम समापवर्तक, सब सेम है। तो यहां पे रूल यही है कि आपको इंटू करना और यहां से यहां क्या करना है बेटा प्लस। तो 6 1 जा कितना हुआ 6, 6 + 1 कितना हो गया 7/6, मतलब 116/3% का फ्रैक्शन कितना आ गया 7/6। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से अगर आपको सॉल्व करना है तो मैं एक करके बता भी देता हूं कि उसने बोला कि ओरिजिनल नंबर में 64 ऐड किया, तो बेटा आपका ओरिजिनल नंबर हमेशा डिनोमिनेटर वाली होती है। उसने 64 ऐड किया, मुझे नहीं पता मैंने क्या ऐड किया, लेकिन जब मैंने ऐड किया तो मेरा नंबर 6 से कितना हो गया 7। तो मैंने जब ऐड किया, मेरा नंबर अगर 6 से 7 हुआ तो मैंने 1 ऐड किया ना, मैंने कितना ऐड किया 1, और 1 की वैल्यू कितनी है 64। अगर 1 की वैल्यू 64 है तो आप इंटू 6 यहां कर दीजिए। अगर 1 की वैल्यू 64 है तो आप इंटू 6 यहां कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 384। मतलब आपका ओरिजिनल नंबर कितना था 384। अब आप 384 में 64 ऐड कर दीजिए तो वो नंबर आपका यहां आ जाएगा। 384 में आप 64 यहां पे इंटू कर दीजिए तो आपका ओरिजिनल नंबर आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका 448। ठीक है, 7 4 28 कैरी ओवर 2 448, 384 448 आपके नंबर्स हैं। कब? जब उसने ऐसा क्वेश्चन बोला कि आपकी जो वैल्यू है वो 64 ऐड हो गई है। कितनी ऐड हो गई है बेटा 64। अब इसी तरीके से आपको फ्रैक्शंस वैल्यू कन्वर्ट करनी है, इसी तरीके से आपको फ्रैक्शन वैल्यूज कन्वर्ट करनी है। जैसे मान के चलिए मुझसे पूछा है व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 257
1/7%। व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 257 1/7%? तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 200% प्लस 57 1/7%। 200 का मतलब 2 हुआ और 57 1/7% का मतलब कितना होता है बेटा? 4/7। अब यहां पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा और यहां से क्या करूंगा? प्लस 7 2 14, 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 18/7। तो आपका नंबर कितना है? 7। ऐड होके कितना हुआ? 18। तो ऐड कितना हुआ बेटा? 11। क्लियर है? और फ्रैक्शंस देखते हैं कि कैसे कैसे सॉल्व हो रही हैं। और फ्रैक्शंस देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए मुझसे बोला है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 4444/9%? व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 4444/9%? तो ये हो जाएगा बेटा 400% प्लस 44/9%। 400% प्लस 44/9%। तो 400% को हम 4 लिख सकते हैं इसको कि ये 44/9% का वैल्यू कितनी है? 4/9। अब आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए। 9 4 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 40/9। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 40/9? मतलब 9 इज ये डिनोमिनेटर में है। इट मीन्स हमारा ओरिजिनल नंबर 9 है। ये ऐड होके कितना हुआ? 40। तो ये ऐड हुआ कितना होगा? 31। ठीक है, और देख लेते हैं हम। ठीक है, परेशान ना हो, हम और देखते चल रहे हैं। जैसे मान के चलिए मुझसे बोला है फाइंड द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 527.27%। तो 527.27% इज 500% प्लस 27.27%। 500 का मतलब 5 और 27.27 का मतलब कितना होता है? 3/11। ठीक है, 3/11 क्यों होता है? क्योंकि 1/11 का मतलब कितना होता है? 1/11। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/11? 9 1/11। तो जब 9 से 3 टाइम्स जाओगे तो देखो 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3/11। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे प्लस कर दीजिए। 11 5 55, 55 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 58/11। तो आपका नंबर कितना हो गया? 11। 11 से हो गया 58। तो 11 से अगर 58 हुआ तो बेटा इंक्रीज कितना हुआ होगा? 47। क्लियर है? मान के चलिए मुझसे बोला उसने कि आप ये बताइए कि व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 437.5%? व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 437.5%? तो 400% प्लस कितना हो जाएगा? 37.5%। 400% इज 4, 37.5 इज 3/8। जस्ट मल्टीप्लाई एंड ऐड। 8 4 32, 32 प्लस 3 कितना हो गया? 35/8। 35/8। तो आपका नंबर 8 है, 8 से कितना हुआ? 35। तो इसका मतलब इंक्रीज कितना हुआ होगा? 27। तो ये आपका फ्रैक्शन का बेटा थर्ड पार्ट है, जिसमें क्वेश्चन किस टाइप पे बनते हैं तो मैं ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुका हूं। ठीक है, तो ऐसे ही जुड़ते रहिए। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हमारा हो गया है, हम आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।